नमस्कार सभी को। अ, अभी पिछले रिसेंट टाइम में 1 डेढ़ महीने में मेरे पास ऐसी बहुत सारी क्वेरीज आई कि सर गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं या फिर गवर्नमेंट की जो बजट घोषणाएं हैं पिछले 4 साल में गवर्नमेंट ने क्या क्या नया किया है। अगर कोई इंपॉर्टेंट सर्कुलर है, कोई इंफॉर्मेशन है, फ्लैगशिप योजनाएं क्या हैं, फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में हमें कितना याद होना चाहिए, एट लेंथ कितना डिटेल हमें पता होना चाहिए, उनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो ये जो वीडियो है ना, ये केवल आरएस या जो अपनी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है राजस्थान का उसके लिए नहीं है। ये इन जनरल पूरी जो आम जनता है, ठीक है। बीइंग एज एन एडमिनिस्ट्रेटर मेरा भी एक उद्देश्य है कि भाई जो आम जनता है उसको सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन सी योजनाएं है, हर योजना के पात्र लोग क्या हैं, हर योजनाओं की एलिजिबिलिटी क्या है, उस योजना से क्या लाभ हो सकता है। ये सारी ही चीजें कहाँ से पता कर सकते हैं। एक बुकलेट भी 4 वर्ष चूंकि गवर्नमेंट के हो गए, तो उस गवर्नमेंट ने एक बुकलेट निकाली, अलग अलग तरीके के जो फ्लैगशिप स्कीम्स उनके पैम्फलेट्स निकाले हैं। तो उन सभी को पहले मैंने सोचा कि मैं क्यों ना उनके पीडीएफ्स बना के आप लोग को शेयर कर दूं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि पीडीएफ बना के हर किसी का भेजना मेरे लिए भी बहुत लेंथी टास्क था। तो अल्टीमेटली मैंने सोचा कि इसका एक सिंगल सोर्स मैं आपको क्या बता सकता हूँ कि यार दिस इज द सोर्स, आप वहां जाके चीजें देख सकते हैं। तो सबसे बढ़िया सोर्स, और इस सोर्स को, इस वेबसाइट को सेंट्रल लेवल पे अवार्ड भी मिला है। मैं पहले भी शायद बता चुका हूँ कि राजस्थान जो है वो सुशासन यानी डिजिटल अपने ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज को डिजिटल तरीके से देने में पहले भी कई बार पुरस्कृत हुआ है। आरपीएससी भी हुई, और ये जो जन कल्याण पोर्टल है राजस्थान सरकार का, इसे भी सेंटर द्वारा इस चीज के लिए पुरस्कार दिया गया है। अब अपन बात करते हैं कि इसको कैसे यूटिलाइज करना है। ठीक है, जन कल्याण पोर्टल सबने सुना होगा, लेकिन यूटिलाइज कैसे करना है, कुछ नहीं है। गूगल पे जाके जन कल्याण पोर्टल लिखना है। देखो मैंने आप लोगों के सामने लिखा है, इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखो, आप जैसे लिखना चाहो वैसे लिखो। ठीक है, दोनों ही भाषाओं में लिख सकते हो आप। ठीक, राजस्थान क्लिक किया, बस वापस से ये अल्टीमेटली यही पेज आएगा आपके सामने। इसको क्लिक किया हमने। अभी आप यहाँ देखना कि आपको क्या क्या सूचना मिल सकती है। इतनी सारी सूचनाएं हैं जिनको आप बहुत आसानी से देखो। जितनी भी योजनाएं चल रही हैं राजस्थान सरकार की, वो सारी आपको यहाँ से, ये जो योजना वाला ये जो टैब है, टैबुलर है, या फिर आप इसको कहो कि डैशबोर्ड है, ये यहाँ से मिल जाएंगी। राज्य की सेवाएं मिल जाएगी, 10 जितने भी डॉक्यूमेंट है, हर विभाग की क्या सेवा चल रही है, राजस्थान सरकार की अभी वर्तमान में क्या क्या उपलब्धियां हैं, क्या क्या चीजें इन्होंने अचीव की हैं, वो सारी चीजें हैं। ये है फ्लैगशिप स्कीम का, किसका, वन विभाग की कोई फ्लैगशिप स्कीम चल रही, जैसे घर घर औषधि योजना। समेकित आईसीडीएस जो है, समेकित बाल विकास सेवा योजना है, उसकी क्या चल रही है, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की चल रही है निरोगी राजस्थान। अगर मेरे को सारी देखनी है तो मैं गया सभी देखें पे। जो भी योजना आपको लिखनी है, जैसे सांख्यिकी विभाग है, ये सारी जितनी भी योजनाएं हैं, 50 से ज्यादा पेजेस हैं हर डिपार्टमेंट की। जैसे कभी कभी अपन सोचते हैं ना कि एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि महिलाओं के लिए क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, ऐसा एक क्वेश्चन आता है। आई थिंक 2016 में, 2016 में मेंस में 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था कि भाई कौन कौन सी योजनाएं फीमेल के लिए गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान द्वारा चलाई जा रही हैं। तो उन सबको यहाँ अलग अलग लेके आप अलग अलग डिपार्टमेंट के थ्रू देख सकते हो। जैसे अगर मैं वाणिज्य और सीएसआर से रिलेटेड कोई योजना देखना चाहूँ तो ये सारी योजनाएं हैं। अगर मैं हायर एजुकेशन की देखना चाहूँ तो ये योजनाएं हैं। उद्यानिकी विभाग है, वर्मी कंपोस्ट का, ये सारी की सारी इस तरीके की योजनाएं हैं। लेट्स से एक एग्जांपल लिया मैंने कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग, वो क्या योजना चला रहा है। ई भुगतान योजना क्या है, चलो एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। मैंने भी नहीं देखा यहाँ पे कि सावित्रीबाई फुले महिला कृषक सशक्तिकरण योजना क्या है। आरंभ की डेट दे दी है, वित्त पोषण कौन कर रहा है, स्टेट कर रहा है, योजना का प्रकार क्या है, व्यक्तिगत योजना है। इसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन 2 नंबर की, अगर आपको जितनी भी योजना चाहिए, आपको सीधी सी बात है, कृषि उत्पादन में महिलाओं की अग्रणी भूमिका को सम्मान देते हुए उनके द्वारा उत्पादित की जाने कृषि उपज के विपणन में सक्रिय, मार्केटिंग में सक्रिय भागीदारी के मद्देनजर राज्य की कृषि उपज मंडली समितियों में
महिलाओं के द्वारा कृषि उपज के विक्रय के पश्चात ई भुगतान प्राप्त करने के संबंध में महिला कृषकों को प्रोत्साहित करने के लिए योजना बनाई गई है। ऐसे ही अगर और भी अपन देखें, ठीक है, जैसे मुख्य प्रश्न में मैं गया, अब मैं सीधे सीधे फ्लैगशिप वाला देखते हैं ना, फ्लैगशिप योजना देखते हैं सीधे। लेट्स से कि घर घर औषधि योजना फ्लैगशिप स्कीम है। कब है? 1/8/2021 से। राज्य का वित्त पोषण है, पारिवारिक व्यक्तिगत है, और इसमें इतने परिवारों को पहुंचाया जाना है। 4 औषधीय जड़ी बूटियों जैसे तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ दिए जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्या है? कौन से विभाग की है? वन विभाग। सामान्यतः हम कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि ये कौन से विभाग की योजना है। ठीक है, ये तो है योजनाओं की। ठीक है, अगर मान लो तुम्हें और जैसे कोई और योजना अगर मैं बात करूं, जैसे विभाग के लिए जाते हैं ना, विभाग की अपन बात कर रहे हैं कि लेट्स से कि एनर्जी डिपार्टमेंट की एक बार देखते हैं, एनर्जी डिपार्टमेंट की क्या योजना है। ठीक है, किसान मित्र ऊर्जा योजना है ना, ढूंढे। ठीक है, किसान मित्र ऊर्जा योजना सर्च कर लिया अपन ने, और इसमें इसने डिटेल में बता दिया कि भाई 21 से शुरू हुई है, राज्य ही वित्त पोषण करता है, व्यक्तिगत है। क्या क्या मिलेगा? ब्लॉक ओवर सप्लाई है, मीटर्ड फ्लैट रेट, ये सारी अनुदान क्या है? प्रति माह 1,000 रुपए तक का अनुदान है, अधिकतम 12,000। तो अब आप ये देखो कि कोई भी किसान, किसी भी किसान को किस तरीके से इस में आना है। तो देखो पात्रता लिखी हुई है, सामान्य श्रेणी के ग्रामीण कृषि उपभोक्ता मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना ऊर्जा योजना उसकी पात्रता रखते हैं। आवेदन का माध्यम कैसे होगा? ऑफलाइन होगा, और आवेदन कैसा होगा? निःशुल्क होगा। लाभार्थी को क्या क्या लाभ मिलेंगे? 12,000 प्रतिवर्ष प्रति उपभोक्ता मिलेगा। डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू मिलेगा। और भुगतान कैसी होगी? एनर्जी बिल जब जब आएगा तब तब आपको इसके माध्यम से भुगतान मिल जाएगा। भुगतान का तरीका 6 मासिक किस्तें 12 महीनों तक देय है, बिलिंग है। और डिटेल में अगर जाना तो और भी पढ़ सकते हैं। अगर इस योजना से संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट आपको लेना है तो हियर आदेश और परिपत्र, आदेश परिपत्र यह सब आपको बताया हुआ है कि इस तारीख में ये आदेश या परिपत्र निकाला हुआ है। तो वन ऑफ द फाइनेस्ट, मतलब एक्सेप्शनली वेल ये आपके सामने पोर्टल है। ठीक है, ये मैंने आपको स्कीम्स को बता दिया। अगर अपन और सारी फ्लैगशिप स्कीम दिखा देता हूं मैं आपको, सभी सारी की सारी हैं। कंफ्यूज होने की बात होती है ना कि क्या करें। शुद्ध के लिए युद्ध है, विशेष योगदान, एकल नारी सम्मान है, चिरंजीवी स्वास्थ्य है, निःशुल्क निरोगी। चलो चिरंजीवी दिखाते हैं तुम्हें, है ना, चिरंजीवी देखते हैं। चिरंजीवी की सीधी सीधी क्या है? चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग है, 1 मई 2021 है, राज्य द्वारा है, परिवार व्यक्तिगत है। सारी अब एक बात बताओ, पेपर जब आरपीएससी बनाएगी तो ये देखेगी ना वो, और आप जहां से नोट्स पढ़ते हो वहां से यही तो मिलेगा आपको। और क्या नया मिल जाएगा बताओ मुझे? कुछ नया मिलेगा? नहीं मिलेगा, कुछ भी नया नहीं मिलेगा। तो हम क्या है, इधर उधर कंफ्यूज होते हैं। पात्रता, ये सारी पात्रता दी हुई है, A to Z पात्रताएं दी हुई हैं। आवेदन, आवेदन कैसे करना है, नोडल अधिकारी कौन है, समर्थन दस्तावेज कितने, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, जनाधार चाहिए, आधार कार्ड कॉपी चाहिए, लाभार्थी को दे लाभ क्या है, कैशलेस ट्रीटमेंट है, डीबीटी है, कैश इधर वन टाइम फुली, मतलब ये और डिटेल है, आप देखना चाहें देख सकते हैं। संबंधित दस्तावेज क्या है, गाइडलाइंस भी ये डॉक्यूमेंट में, दिशा निर्देश, ये सारी की सारी सूचनाएं आपको इस पोर्टल पे बहुत आसानी से दे हैं। तो आप ये देखिए कि आपको इधर उधर कंफ्यूज होने की कोई जरूरत ही नहीं, यही नोट्स में बना के आपको दे दिए जाते हैं। दैट्स द पॉइंट आई जस्ट वांट टू कन्वे कि प्लीज जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपरली यूटिलाइज करो। ये तो हो गई योजनाओं की बात। अगर हम परियोजना की बात करें, जैसे RHIP है, ADB ट्रेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सड़क या राज्य मार्ग के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, फर्स्ट जो है स्वास्थ्य परिवार कल्याण, जो न्यू मेडिकल कॉलेजेस हैं कहाँ कहाँ खोले जा रहे हैं, ये अलग अलग ट्रेंसेज हैं, बीकानेर पश्चिम हो गया। ठीक है, इसके अलावा सुशासन की बात करें, जन घोषणा पत्र 2018 जब सरकार आई थी तो उसने क्या घोषणाएं की थी, मुख्यमंत्री साहब ने क्या घोषणाएं की हैं, कैबिनेट ने अभी तक कितने निर्णय लिए हैं, बजट में क्या क्या घोषणाएं की गई थी, वो सारी घोषणाएं आपको, लेट्स से पिछले साल का जो बजट आया था उसमें क्या क्या घोषणाएं की थी वो सारी हैं यहाँ पे। कैबिनेट ने क्या क्या आपको घोषणाएं की थी वो सारी की सारी यहाँ पे हैं। ठीक है, पुरस्कार, अभी तक राजस्थान किस किस क्या क्या पुरस्कार मिला हुआ है, हमारी क्या क्या उपलब्धियां हैं, जैसे
अनुसूचित जाति जनजाति है महिलाओं युवाओं के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, विभाग की उपलब्धि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या अवार्ड हैं, क्या क्या नवाचार। चलो इस नवाचार वाले पे क्लिक करते हैं। ठीक है, नवाचार पे आगे हर डिपार्टमेंट के नवाचार रखे हुए हैं, आप खुद सोच लो, तुम जिले वाइज नवाचार रखे हुए हैं। अगर मान लो मैं बात करता हूं कि जिला कोटा है ना, उसने क्या नवाचार किया है, निम्न वर्ग के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं के पात्र व्यक्तियों को चिन्हित कर लाभान्वित करना। तो ये देखो आप सिस्टम कैसे करना है, ये योजना का नाम है एकल नारी पेंशन योजना, फ्लैगशिप योजना क्रमांक, ये सब बता दिया उन्होंने। इस तरीके से हमने सेग्रीगेट किया है। नवाचार के क्रियान्वयन की प्रक्रिया भी बता दी है इन्होंने। ठीक है, क्रियान्वयन की प्रक्रिया है कि पहले क्या है, ये सारे डिपार्टमेंट है जो इसमें संलग्न होंगे। नवाचार के लाभ, एक छोटी सी पीपीटी बनाई हुई है, तो इस पीपीटी को आप गुड गवर्नेंस के किसी भी एग्जाम्पल में यूज कर सकते हैं। जैसे कि वर्तमान व्यवस्था ये चल रही थी और नवाचार कार्य योजना जो है उसमें किस तरीके से काम किया जाएगा वो भी आपको यहाँ सामने बताया हुआ है। पालनहार योजना है उसमें कैसे किया जाना, ये सारी की सारी समझ रही बात, समझ रहे हो। बस इतना ही कन्वे करना था मुझे आपको आज कि इस पोर्टल को बहुत अच्छे से यूज करो। ठीक है, जैसे अभी अपन यहाँ पे आगे उपलब्धियां आ गई, नवाचार आ गए, और भी बहुत बड़ा वो है। ये देखो नवाचार के बाद में क्या है, कोविड का प्रबंधन कैसे किया गया था, महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या है, महत्वपूर्ण निर्णय क्या लिए गए हैं, सारी की सारी चीजें हैं। अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो कोई भी एक्ट या फिर आपको रूल्स जो है वो यहाँ मिल जाएगा। ईयरली जो आपकी रिपोर्ट्स आती है वो यहाँ पे ईयरली रिपोर्ट्स में देखो क्या क्या है। एक है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल्स, उसकी रिपोर्ट है। अगर मैं और डिपार्टमेंट की बात करूं, लेट्स से कि चीफ मिनिस्टर या फिर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है। ठीक है, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट कार्यालय, अलग अलग कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे उदयपुर की मान लो कोई रिपोर्ट, अगर किसी को एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट है ढूंढे, अगर होगी तो आ जाएगी आपके सामने। ठीक है, कोई रिकॉर्ड नहीं आया तो ऐसे आपको पर्टिकुलर कोई रिपोर्ट या रिकॉर्ड मिलनी होगी तो वहां से आपको ये रिकॉर्ड मिल जाएगा। हर डिपार्टमेंट ईयरली रिपोर्ट डिपेंड करता है कि, और चूंकि अभी जनवरी एंड और है तो हो सकता है मार्च के आसपास तक है। तो खैर पॉइंट इज कि आपको नागरिक कोड, सिटीजन चार्टर है, आदेश कोई आया है, सर्कुलर कोई आया है, दिशा निर्देश है, कोविड-19 के क्या क्या आदेश रहते, पॉलिसीज जो राजस्थान गवर्नमेंट ने निकाली है वो क्या है, ई कनेक्शन आप यहाँ पे किस किस के राजस्थान सहकार, राजस्थान सरकार सहकारिता विभाग पे जा सकते हो। सुजेश ऐप जो है एंड्रॉइड के लिए वो डाउनलोड कर लो आप सब लोग, काफी चीजें वहां मिल जाएंगे आपको। बुक माई चौपाटी, बहुत सारे एप्लीकेशन भी हैं, अलग अलग कार्यक्रम उनके, अगर आपको वीडियो देखना है तो वो भी देख सकते हैं आप। ओवरऑल पॉइंट इज इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट वेब पोर्टल जहां यू कैन हैव most of the information which is actually useful for all the civil servant aspirants। प्लस आम नागरिक जो है उसको अगर किसी भी सरकारी योजना का लाभ देना है तो क्या वो एलिजिबिलिटी रखता है, नहीं रखता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट उसे चाहिए, सारी की सारी सूचनाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो बस मेरा आज का जो उद्देश्य था वो यही पूरा होता है और मिलते रहेंगे आप लोगों से। जय हिंद, जय भारत।